अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साकिब सरफराज है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज की इस फर्दर फ्लोर प्लान डिज़ाइन सीरीज़ में मैं आपको डोर्स एंड विंडोज़ ऐड करना सिखाऊंगा, उनको ड्रॉ करना सिखाऊंगा और अपने डिज़ाइन किए हुए डोर्स और विंडोज़ को ब्लॉक में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमने ये प्रीवियस वीडियो में हमने ये एक प्लॉट साइज़ ड्रॉ किया था और उसको डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, रूम्स और डिफरेंट एरियाज़ में। अब इनको हम इनकी ओपनिंग्स हम देंगे, इनमें डोर्स ऐड करेंगे, विंडोज़ ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये देखें कि ये गैलरी है, तो इसकी ओपनिंग मैंने देनी है एक रूम से और सेकंड रूम से मैंने इसकी विंडो से ओपनिंग देनी है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मैं डोर रखता हूँ इस दीवार के साथ। तो इसके लिए मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ से। डोर के लिए मैंने ये वॉल को ट्रिम करना है, उस एरिया को ट्रिम करना है जहाँ पे मैंने डोर इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ और इसको मैंने ऑफसेट देना है 2.5 इंचेस का। इस लाइन को मैंने डिलीट कर देना है और ये मैंने डोर जो है 3 फीट का डोर मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है 36 इंचेस का। तो अब इस लाइन को मैंने 3 फीट का ऑफसेट देना है। तो ऑफसेट की कमांड ली, 3 फीट दिया और ऑफसेट कर दिया, क्लिक, और अब इन दोनों लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया। तो ये हमारी एक साइड से डोर की ओपनिंग हो गई है। इसी तरीके से मैं इस बाथ के लिए मैं डोर की ओपनिंग देता हूँ। मैं एक लाइन यहाँ पे खींचूँगा, इसको मैं ऑफसेट 5 इंचेस का दूंगा। इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया और इसको ऑफसेट मैंने क्योंकि जो बाद के डोर्स हैं वो मैंने 2 फीट एंड 6 इंचेस का साइज़ मैंने रखना है। तो मैं इसको इस लाइन को ऑफसेट दूंगा 2 फीट 6 इंचेस। ये ऑफसेट मैंने दिया, इसी तरीके से मैंने ट्रिम कर दिया। तो ये मेरे पास ओपनिंग बन गई। अब सिमिलरली ये दोनों एरियाज, दोनों बाथ एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज हैं। तो मैं इसका मिरर कर दूंगा इन दो लाइंस का, यहाँ से लेके, और इस प्लॉट का मिड पॉइंट लिया मैंने, ऑर्थो मोड ऑन रखा, 90 डिग्री पे लाइन सीधे लेके कहीं पे क्लिक कर दिया और एंटर किया। तो ये देखें यहाँ पे मेरी दो लाइंस ड्रॉ हो गई। इन इंटरनल लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया। तो ये देखें कि मेरे अटैच बाथ की भी डोर की ओपनिंग बन गई है। अब मैंने इन दोनों रूम्स की ओपनिंग बनानी है डोर्स के लिए। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, इसको मैं ऑफसेट दूंगा 5 इंचेस का, और इस इन डोर्स को भी, ये दोनों डोर्स भी, रूम्स के डोर्स जो हैं, ये भी 3 फीट मैंने रखना है। तो इसको भी मैं 3 इस लाइन को भी मैंने 3 फीट का ऑफसेट देना है। ये मैंने 3 फीट का ऑफसेट दिया और इसको ट्रिम कर दिया। अब सिमिलरली मैंने इस ही पोजीशन पे यहाँ पे मिरर करना है डोर एक और। तो इसके लिए मैं इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करूँगा और प्लॉट का मिड पॉइंट लिया। ये मेरे पास दोनों लाइंस दूसरी साइड पे भी ड्रॉ हो गई, इनको ट्रिम कर दिया। तो ये मेरे पास इन रूम्स की ओपनिंग बन गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे किचन के लिए भी मैंने जो है एक लाइन खींची, 5 इंचेस का स्पेस, दीवार से 5 इंचेस ऑफसेट दिया, इस लाइन को डिलीट किया। इस लाइन को मैंने अगेन 3 फीट का ऑफसेट देना है, 3 फीट, लाइन क्लिक किया इस साइड पे जिस डायरेक्शन पे ऑफसेट देना है, इन दोनों लाइन्स को ट्रिम कर दिया। तो ये मेरे पास किचन की ओपनिंग भी आ गई। इसी तरीके से ये मेन, ये जो है हमारा जो ये एरिया है ड्राइंग रूम का,
ये हमने ओपन रखना है, ये हमारा ओपन स्पेस होगी, यहाँ पे कोई डोर्स नहीं होंगे। ये मतलब टीवी लॉन्च के साथ ओपन ड्राइंग रूम होगा। यहाँ पे ओनली पार्टीशनिंग, आप इधर ये कि कर्टन से आप इस एरिया को कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने ओपन एरिया रखना है, तो इसकी ओपनिंग मैंने 9 फीट देनी है। इसके लिए मैं एक इंटरनल, जो इस ड्राइंग रूम का इंटरनल रेक्टेंगल है, उसका मिड पॉइंट लूँगा, उधर से लाइन खींचूँगा बिल्कुल परपेंडिकुलर दूसरी वॉल की लाइन पे, और इसको दोनों साइड पे मैंने, क्योंकि ये ओपनिंग 9 फीट रखनी है, तो दोनों साइड पे मैंने ऑफसेट करना है 4.5 फीट। राइट पे भी इतना ही और लेफ़्ट पे भी इतना ही। इस लाइन को डिलीट कर दिया और इसको मैंने ट्रिम कर दिया, तो ये हमारी ओपनिंग बन गई। इसी तरीके से इस ड्राइंग रूम की बाहर से एंट्रेंस मैंने देनी है, एक डोर मैंने ऐड करना है 3 फीट का यहाँ पे। तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींची, इसको मैंने 5 इंचेस का ऑफसेट दिया वॉल से, इस लाइन को मैंने डिलीट किया और इस लाइन को मैंने ऑफसेट फिर 3 फीट दिया और इन दोनों लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया। ये मेरी डोर की ओपनिंग इस ड्राइंग रूम के लिए भी बन गई। इसी तरीके से ये हमारा मेन डोर, मेन एंट्रेंस है। तो इसको हमने, ये डोर जो है हमने थोड़ा सा, बाकी जितने भी हमने डोर्स ऐड किए हैं वो 3 फीट के हैं और अटैच बाथ्स के 2 फीट एंड 6 इंचेस के डोर्स हैं। तो इसकी ओपनिंग हम 4 फीट रखेंगे और ये डबल डोर होगा। तो उस डबल डोर के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर मिड पॉइंट मैंने लेना है। अब ये देखें कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा और इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये करने के लिए एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा और इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा, और अब इसके ऊपर, इसी लाइन के ऊपर एक टेम्परेरी रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर देनी है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक। ये देखें मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब इस लाइन का मेरे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। इधर से मैंने लाइन खींची बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये। अब इस लाइन का मैंने ऑफसेट ले लेना है दोनों साइड पे 2 फीट का, ताकि मेरे पास टोटल जो एरिया है मेरा 4 फीट ओपनिंग बन जाए। तो 2 फीट लिया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, राइट साइड पे 2 फीट, लेफ़्ट साइड पे 2 फीट, इस लाइन को डिलीट कर दिया, रेफरेंस लाइंस जो बनी हुई थी उसको डिलीट कर दिया, इनको ट्रिम कर दिया जो एक्सटेंड की थी मैंने लाइंस। अब इनको भी मैंने ट्रिम कर दिया। तो ये देखें एंट्रेंस गेट हमारा ड्रॉ हो गया। अब इसी तरीके से ये हमारे पास जो अटैच बाथ है, इसको भी मैंने 2 फीट और 6 इंचेस का मैंने यहाँ पे डोर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँगा, उसको मैंने 5 इंचेस का ऑफसेट देना है और फिर 2 फीट एंड 6 इंचेस का ऑफसेट इस लाइन को मैंने देना है इस तरफ, और इन लाइंस को मैंने ट्रिम कर देना है। तो ये देखें कि हमारे पास इस वॉशरूम का भी ओपनिंग बन गई। इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे 10 फीट का मेन गेट मैंने ऐड करना। तो हमने अब इस पोर्शन से इस पोर्शन तक का मिड पॉइंट ढूंढना है। तो यहाँ से मैंने लाइन एक खींची इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये हमारे पास ये एरिया है जहाँ से हमने जो है ओपनिंग देनी है हमने इस एरिया की। तो इससे मैं अगर ऑफसेट ले लूँ 10 फीट, ये देखें हमारे पास ये ओपनिंग आ गई है। इन दोनों को ट्रिम कर दिया
इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दिया और इसको यहाँ पे ट्रिम कर दिया। तो ये हमारे पास मेन एंट्रेंस जो है इस गेट की ड्रॉ हो गई है। अब इसमें हमने डोर्स एंड विंडोज़ को ऐड करना है, तो वो हम एक तो फर्स्ट मैं आपको एक ड्रॉर मैं ड्रॉ करके बताऊंगा और उसको एज अ ब्लॉक बना के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लेयर बनाऊंगा डोर्स की। तो हम लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर को क्लिक करेंगे, न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक लेयर नेम देंगे डोर, एंटर करेंगे और उसका कलर जो आपने रखना है, मैं यहाँ पे डोर का कलर रेड रखूँगा। तो ये मैंने रख लिया। अब मैंने क्योंकि डोर्स में काम करना है तो मैं डोर्स की लेयर को करंट लेयर सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डोर की लेयर जो है हमारी करंट लेयर सेलेक्ट हो गई है। इस लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर को क्लोज़ करना है। अब इस वॉशरूम का डोर मैंने ड्रॉ करना है। पहले मैं आपको डोर ड्रॉ करके बना के दिखाऊंगा और फिर उसको यह है कि ब्लॉक में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और फिर ऑलरेडी जो डोर्स ऑटोकैड में ऑलरेडी बने हुए हैं उनको भी ऐड करना सिखाऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, डोर को ड्रॉ करते हैं 2 फीट 6 इंचज़ का डोर। तो पॉली लाइन लेंगे, इंटर। हमने यहाँ से अपनी लाइन को स्टार्ट करना है। इस लाइन को इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस साइड पे हमने 2 फीट और 6 इंचज़ की लाइन ड्रॉ की। तो ये हमारे पास 2 फीट 6 इंचज़ की लाइन ड्रॉ होगी। ये हमने डोर की विड्थ जो है 1.5 इंचज़ लेनी है और अगेन 2 फीट इस डायरेक्शन पे 2 फीट 6 इंचज़ की लाइन फिर ड्रॉ की। और इधर हमने या तो यहाँ पे क्लिक करके क्लोज़ कर दें इसको, या फिर यहाँ पे आपके पास कमांड लाइन बार में क्लोज़ की ऑप्शन है, सी इंटर करेंगे तो ये हमारा डोर कंप्लीट हो गया। ये एक ब्लॉक की शक्ल में आ गया। अब इसकी ओपनिंग हमने दिखानी है, जो सिंबल होता है ऑटोकैड में डोर का। आर्क सेलेक्ट करते हैं, सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब इन बाकी लाइंस को मैंने ट्रिम कर देना है। ये हमारी लाइंस ट्रिम होगी और ये हमारे पास डोर का सिंबल बन गया है। अब इसको मैंने लेट्स से मैंने ब्लॉक बनाना है। अब ये देखें कि ये दोनों आर्क और ये जो रीजन एरिया पॉली लाइन से जो मैंने बनाया दोनों सेपरेट है। अब इस डोर को मैंने एक स्टैंडर्ड साइज 2 फीट 6 इंचज़ का डोर का सिंबल बनाना है। तो इसके लिए मेरे पास ये ऊपर ब्लॉक का टूल बार है, तो इसमें ये ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट की। इसको हम क्लिक करेंगे। जो हमने इस ब्लॉक का नेम रखना है, लेट्स से मैं डोर 2 फीट 6 इंच का रखता हूँ। ये नेम मैंने रखा अपने ब्लॉक का। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, ये मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने ब्लॉक बनाना है उसको मैंने सेलेक्ट करना है पूरा मुकम्मल। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। अब पिक पॉइंट कहाँ से मैंने इस डोर को, बेस पॉइंट जो है ब्लॉक का वो हमने सेलेक्ट करना है। पिक पॉइंट के टैब को क्लिक किया तो हमने इसका पिक पॉइंट ये डिनोट करना है। ये सिलेक्ट किया तो ये हमारा डोर रेडी हो गया और ओके किया। तो ये देखें कि हमने एक खुद से एक ब्लॉक क्रिएट किया है डोर का। अब यही डोर, इसी साइज़ का डोर इस अटैच बाथ में भी है, तो हम इसको मिरर कर लेंगे। तो मिरर की कमांड ली, इस डोर को सिलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट अब हमारे पास मिड पॉइंट ये भी बन रहा है
प्लॉट का ये भी मिड पॉइंट बन रहा है, तो हम इधर से लेट्स से मैं ये मिड पॉइंट ले लेता हूँ। ऑर्थो मोड ऑन किया, क्लिक किया, तो ये देखें हमारे पास जो है दोनों अटैच बाद का 2 फीट 6 इंचज़ का डोर्स ऐड कर लिया हमने। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं एक डोर ऐड करता हूँ, एक डोर अगेन मैं ब्लॉक क्रिएट करता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। पॉलीलाइन सेलेक्ट की, मैं इस पॉइंट से मैं लेता हूँ, इधर जाके मैंने 3 फीट की लाइन खींचनी है, फिर 1.5 इंचेस, फिर 3 फीट और क्लोज। ये हमारे पास डोर सिंबल बन गया। अब हमने आर की खींचनी है, आर की कमांड ली, सेंटर ये पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट हमने ले लिया। इसी तरीके से बाकी ट्रिम कर दिया हमने, इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास 3 फीट की डोर की ओपनिंग आ गई है। इसी तरीके से अब इसको भी मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करूँगा। 3 फीट का डोर ये है, तो क्रिएट में जाके इसको भी डोर का नेम दिया और 3 फीट का डोर है ये। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टैब को क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये देखें कि आपने जिस ऑब्जेक्ट का सिंबल बनाना है वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, दूसरी लाइंस बीच में सेलेक्ट ना हो जाए। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट इसी डोर को सिलेक्ट किया, एंटर किया, इसका पिक पॉइंट मैंने ये पॉइंट ले लिया, ओके किया। तो ये देखें हमारे पास ये डोर का एक और सिंबल बन गया। अब यहाँ पे मैं इसी डोर को मैं इंसर्ट करूँगा। लेट से मैं इसी ब्लॉक को मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। इसी ब्लॉक में जाके ये इंसर्ट का टैब है, इसको मैंने क्लिक किया। ये देखें कि मैं जितने भी ब्लॉक्स मैंने अभी भी बनाए हैं तो वो मेरे पास आ गए हैं। ये 3 फीट डोर का सिंबल मौजूद है, तो मैं 3 फीट डोर मैंने ऐड करना है, इसको क्लिक किया, ओके किया। तो ये देखें कि हमारे पास ये इंसर्ट का ऑप्शन मौजूद है। अब क्योंकि मैंने डोर को रोटेट करना है, इस साइड पे मैंने लगाना है, तो इसको इंसर्ट मैंने लेट से अभी फ़िलहाल मैंने इधर इंसर्ट करना है। इसका मिरर इमेज मैंने लेना है, इसको मिरर कर देना है इस साइड पे। इस साइड पे 90 डिग्री पे कहीं पे भी क्लिक किया। सोर्स ऑब्जेक्ट को मैंने नहीं रखना, तो मैं सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज कर दूंगा। इसके लिए येस एंटर किया। ये देखिए कि मेरी ऑब्जेक्ट रोटेट हो गई। अब इसके पिक पॉइंट से मैंने सेलेक्ट किया और ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास डोर इधर इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मिरर इमेज है, मिड पॉइंट लिया, क्लिक किया, तो ये हमारे पास दोनों रूम्स में डोर्स ऐड हो गए हैं। अब ये भी हमारे पास 3 फीट की ओपनिंग है डोर की, तो हमने वही इंसर्ट करना है ब्लॉक। ये हमारे पास ब्लॉक में हमने जो बनाया था ये है, इसको सेलेक्ट किया। अब इसको रोटेट करना है। रोटेट की कमांड जो मैंने आपको बताई थी, रोटेट RO शॉर्टकट की, इंटर किया। इस डोर को सिंबल को सिलेक्ट किया, कहाँ से रोटेट करना है वो रेफरेंस पॉइंट लेना है, बेस पॉइंट ये सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, 90 डिग्री पे क्लिक किया, ये रोटेट हो गया। अब इसको मैंने इसके बेस पॉइंट से सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। ये देखें हमारे पास किचन की ओपनिंग भी आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहना है तो बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।